बैक टू नॉलेज को जो ऑफिस है। तो आज की जो वीडियो है वो है कक्षा 10वीं की सीजी बोर्ड की दिसंबर माह की जो असाइनमेंट है वो आ चुकी है। और जो भी सारे आंसर्स है सारे सब्जेक्ट के वो हमारे चैनल पर आ गए हैं। तो अभी तक चैनल सब्सक्राइब ना करो तो सब्सक्राइब कर लेना और जाके वीडियोस में देखिएगा, वहाँ पे जो सारे आंसर्स हैं वो आ चुके हैं और जो भी आंसर्स हैं वो सारे आपके बुक के ही लिए गए हैं। तो आपको और टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और आप लोगों के लिए व्हाट्सअप ग्रुप बनाया गया है जिसका लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो वहाँ आप जाके ज्वाइन हो जाओ ताकि वहाँ सारे मॉडल पेपर, क्वेश्चन पेपर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, 5 साल के पुराने पेपर, सारी चीज़ें जो हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी। तो जाके तुरंत जुड़ जाओ, जो आपके बोर्ड में काम भी आएगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हो असाइनमेंट 5 है, कक्षा 10वीं है, विषय हिंदी है। तो अब चलते हैं क्वेश्चन आंसर्स की, जहाँ पे पहला आंसर्स है, पहला क्वेश्चन है, आप यहाँ पे देख रहे हैं कि लेखक बनने के लिए शरद बाबू के क्या क्या सुझाव थे, कोई 3 सुझाव लिखिए। तो यहाँ पे इसके उत्तर हैं, लेखक बनने के लिए शरद बाबू ने अनेक सुझाव दिए थे, जो इस प्रकार: जो लिखने हो अपने अनुवाद से लिखना, लिखने के बाद तुरंत किसी की सलाह नहीं लेना वरना उसे 2-3 महीनों के लिए रख देना और ठंडे मन से स्वयं ही सुधार करना, जब संतोष हो कि रचना ठीक है तो दूसरों का दिखाना। तो यहाँ पे जो कुछ कुछ सुझाव, 3 सुझाव दिए गए हैं वो इस प्रकार लिखा गया है। तो आप इसे अच्छे से लिखिएगा। अब चलते हैं आगे, जहाँ पे आपको मिलेंगे क्वेश्चन 2, जहाँ पे पूछा गया जिनकी नौकरी छूट चुकी हो उसके लिए 9 रुपये 900 से कम नहीं होते, लेखक ज्ञान प्रकाश विवेक ने ऐसा क्यों कहा है। तो क्यों कहा है वो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। तो आप इसे अच्छे से लिखिएगा, अच्छे हैंड राइटिंग में लिखिएगा ताकि आपको अच्छे आंसर्स मिल सके। तो अब हम चलते हैं आगे, जहाँ पे प्रश्न 3 है, जहाँ पे पूछा गया मीरा को जो अनमोल वस्तु मिली है इसके बारे में वह क्या क्या बता रही है, 4 बिंदु अपने शब्दों में लिखिए। तो मीरा ने जो राम रत्न रूपी धन पाया है वह उन्हें उनके सद्गुरु की कृपा से प्राप्त हुआ है। संसार में अपना सब कुछ खोजकर उन्होंने जन्म जन्म की पूंजी प्राप्त कर ली है। यह ऐसी संपदा है जिसे ना कोई खर्च कर सकता है ना चुरा सकता है। तो इस प्रकार इसके आंसर्स है, उससे आप अच्छे से लिखिएगा। अब चलते हैं हम आगे नेक्स्ट आंसर की ओर। तो अब चलते हैं क्वेश्चन 4 में। यहाँ पे आपको क्या लिखना है, कोविड-19 के नियमों का परिपालन करते हुए अपने मित्र को पत्र लिखिए। तो यहाँ पे अपने मित्र को पत्र लिखना है, जहाँ पे आप देख सकते हैं सरोनी गाँव, नवाबजंग क्षेत्र, गुना, दिनांक, प्रिय मित्र। तो अपने मित्र का नीचे आप नाम भी लिख सकते हो। और इस प्रकार आपको 3 पैराग्राफ में इसे पूरा करना होता है, जहाँ पे पहला पैराग्राफ होता है, आशा करता हूँ कि आप व आपका परिवार सकुशल होंगे। मुझे खेद है कि गत कुछ महीनों से मैं आपको खत नहीं लिख पाया। आप मेरे सबसे पुराने व प्रिय मित्र हैं, मैं आपको सदैव स्मरण करता हूँ। तो फिर उसके बाद आपको कोरोना के बारे में बताना है कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। इसके बाद एक जो पैराग्राफ है होता है वो इस प्रकार लिखा जाता है। अब आगे चलते हैं, यहाँ पे आपको और लास्ट पैराग्राफ है जो लिखना होगा, जिसमें आपको लिखना होगा, उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी बात से सहमत होकर अपने व अपने परिवार की सुरक्षा के प्रति और अधिक सचेत हो जाएंगे। फिर उसके बाद जो है धन्यवाद है, फिर आपको आपका मित्र जो भी आपका नाम होगा, महेश, सुरेश, महेन, जो भी आपका नाम होगा आप उसे लिखिएगा। अब चलते हैं प्रश्न 5 में, जहाँ पे आपको क्या लिखना है, निबंध लिखना है किसी एक विषय में 150 से 200 शब्द पर। तो हमने निबंध लिखा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान पर निबंध लिखा है। तो प्रस्तावना आपको यहाँ पर देखना है। हमने ये निबंध इसलिए इस टॉपिक पर लिखा है क्योंकि यार ये जो टॉपिक है अभी अभी थोड़ा बाहर अच्छे से निकल कर आ रही है, तो आगे भी आपको अच्छा आपके एग्ज़ाम में आ सकता है। तो प्रस्तावना आप यहाँ पर देख लीजिएगा। अब इस प्रकार हम आगे बढ़ते हैं। प्रस्तावना में आपको कम से कम 6 से 8 लाइन लिखने होते हैं। उसके बाद है वर्तमान में समाज की मानसिकता। तो समाज की जो मानसिकता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पर, वो आप यहाँ पर लिख लीजिएगा। उसके बाद कुछ पैराग्राफ आपको इस पर लिखने हैं, तो पैराग्राफ ही पैराग्राफ लिखा हुआ और पॉइंट टू पॉइंट आंसर लिखे हुए हैं, तो आपको और कहीं जाने की ज़रूरत नहीं होगी। और यहाँ पे है लिंगानुपात में बढ़ता अंतर। तो यहाँ पे भी 1-2 पॉइंट है, 2 पैराग्राफ हैं, तो आप इसे लिखिएगा। उसके बाद आगे है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान एवं उद्देश्य। तो जो उद्देश्य है वो लिखना बहुत जरूरी होता है, तो उद्देश्य आपको इस प्रकार देखने को मिल रहे हैं। अब आगे चलते हैं, यहाँ पे कुछ पैराग्राफ हैं जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। तो इस प्रकार इसके पैराग्राफ हैं। फिर एक पोयम है जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पर है। तो ये जो है वो आपको निबंध पर बहुत ही ज़्यादा अच्छा प्रभाव डालेगा, तो आप इसे लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो अब ये पोयम इस प्रकार है, तो आप इसे लिखते हैं। उसके बाद लास्ट में जो आता है वो होता है उपसार। उपसार भी आपको ऐसे देखने को मिलेंगे जहाँ पे 2 पैराग्राफ है। तो इस प्रकार आप अपना उपसार लिखिएगा। उपसार का मतलब होता है कि पूरे पोयम का जो होता है उद्देश्य और उसका समस्या का समाधान।
तो इस प्रकार जो उपसहार है वो कंप्लीट होता है। होप करता हूँ जो वीडियो है आपको पसंद आई होगी तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर करना। तो वीडियो में इतना ही, चलिए हम चलते हैं।